नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हम लोग देख रहे हैं जो कि सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और अभी आने वाले समय में हॉस्टल वार्डन अर्थात छात्रावास अधीक्षक का परीक्षा होने वाला है, जिसमें कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों में 50% प्रश्न सही होने अनिवार्य हैं। तो कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जो है सीजी व्यापम द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सहायक ग्रेड 3 व स्टेनोग्राफर परीक्षा 2016 में कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों को। इसमें जो है 30 प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर से, ठीक। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट की विशेषता कौन सी नहीं है। तो भाई ईमेल है, चैट भी है। यहाँ पर जो आंसर लिया गया है वो डिजाइनिंग को, ये जो है नहीं है, बाकी न्यूज ग्रुप है बोल के बोला गया है, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है, मतलब थोड़ा सा प्रेशर दे करके जो है प्रिंट किया जाता है। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, इसमें इस तरह से प्रिंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है वो कहा जाता है। निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है उसको क्या कहते हैं, मतलब जो भी हम लोग कमांड देते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो भाई उसको बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक। जो भी हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं क्या कहलाता है, वो प्रोग्राम। ध्यान रखें, स्टोरेज वहाँ तो भाई डाटा स्टोर होता है, मेमोरी में भी वैसे ही है, लॉजिक अलग चीज़ है, ठीक। तो प्रोग्राम, कोई भी हम लोग कमांड देते हैं ना कंप्यूटर को, जो भी निर्देश देते हैं, तो उसके समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। अगला दिया है, कंप्यूटर के डाटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम को कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में दिया हुआ होता है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी में कमजोर है तो भाई उनको इसी को ही समझना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जिसको थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में पूछ के घुमा दिया है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, कंप्यूटर के डाटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम। यहां पर देखो, नष्ट या क्षति मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक। तो कंप्यूटर को कौन नुकसान पहुंचाता है भाई, तो वो है डिजीज। ये तो भाई इंसानों में होता है ना, इन्फेक्टर, एंटीवायरस। एंटीवायरस तो अच्छा चीज है जो कंप्यूटर को बचाता है, ठीक। तो यहां पर आंसर होगा वायरस। वायरस जो है कंप्यूटर को या मोबाइल को डाटा को जो है नष्ट करना या क्षति पहुंचाने का काम करता है। एंटीवायरस जो है वायरस से रक्षा करता है, ठीक। अगला है, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है। तो कंप्यूटर वायरस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो भाई अप्रैल 1, मेलिसा, संडे, ये सब जो है कंप्यूटर वायरस हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है ये नाम नहीं है किसी भी कंप्यूटर वायरस का, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी नॉर्मली जिसको हम बोलते हैं ना, उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। तो भाई कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सा टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रयोग किया जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयुक्त की जाती है, तो लेजर टेक्निक इसमें प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। लेजर टेक्निक इसमें प्रयुक्त किया जाता है, लेजर टेक्निक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का मतलब है। डीवीडी का मतलब, अभी हम लोगों ने सीडी का देखा, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो डीवीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो डिजिटल वीडियो डिस्क, ये जो है डीवीडी का फुल फॉर्म है, ठीक। गूगल क्या है भाई, गूगल क्या है, सब लोग यूज करते हो ना गूगल, सबको पता होगा। गूगल क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है ना, ये क्या है, सर्च इंजन है, ठीक। सर्च इंजन, ब्राउजर अलग होता है, सर्च इंजन अलग होता है, ठीक। एक आध सर्च इंजन और ऑपरेटिंग सिस्टम के आप नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दिया है, टीचर ट्यूब क्या है। टीचर ट्यूब क्या है ये आपको बताना है। टीचर ट्यूब, तो टीचर ट्यूब ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, ठीक, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, टीचर ट्यूब, टीचर ट्यूब, ठीक। आगे देखते हैं, जब एक सर्च इंजन एक वेब पेज पर सर्च क्राइटेरिया मैच करता है तो टर्म उपयोग किया जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि जब एक सर्च इंजन एक वेब पेज पर सर्च क्राइटेरिया मैच करता है, मतलब सर्च इंजन में जब भी हम लोग कोई सूचना खोजने की कोशिश करते हैं तो फिर जो है
अलग अलग क्राइटेरिया को मैच करता है, उसके बाद फिर हमारे सामने लाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? हिट। ठीक, हिट। ये अगला क्वेश्चन दिया है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ये आपको बताना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो पांडा MCF, इसका आंसर जो है ये लिया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? सभी जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट है? ये क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो पर, उसमें जो है दूसरा था ऑप्शन में। ठीक, तो वीडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो भाई वीडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है ये आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा QT। ठीक, बाकी ये सब जो है अलग अलग चीजें। JPG ये पिक्चर का है, चित्र। ठीक, अगला है MP3 निम्न में से किसका एक्सटेंशन है? MP3, तो MP3 आप सभी को पता होगा ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है ना, ऑडियो फाइल के लास्ट में MP3 लिखा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर अटैक मतलब कंप्यूटर पर हमला। ठीक, तो भाई क्या होगा इसका आंसर? तो देखिएगा फिशिंग, सॉरी, तो देखिएगा यहाँ पर जो फिशिंग है ये तो है, स्निफिंग भी है, स्पूफिंग भी है, लेकिन ये जो है अटैकिंग का प्रकार नहीं है। ठीक, अटैकिंग मतलब एक तरह से जो वायरस अटैक वगैरह होता है ना, उसको बोला जाता है। तो अलग अलग तरीके से आपके कंप्यूटर में वायरस डालने की कोशिश की जाती है। ठीक, ईमेल के जरिए या कुछ अलग तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो CD, हार्ड डिस्क, DVD ये सेकेंडरी है। रैम जो है प्राइमरी है, जो कि कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। सेकेंडरी मतलब जैसे मान लो आपके रैम में कोई डाटा है, ठीक, वो प्राइमरी स्टोरेज हो गया, आप उसको और सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसका बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करेंगे। ठीक, तो उसमें CD में रख सकते हैं, DVD में रख सकते हैं, हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, आजकल वो पेन ड्राइव आता है, ठीक, हार्ड ड्राइव आता है, उनमें आप रख सकते हो। तो ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और जो प्राइमरी है वो आपका रैम हो गया, रोम हो गया, या सीधा सीधा अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं, आपके मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी होता है वो प्राइमरी स्टोरेज हो गया। ठीक, और जो एक्सटर्नल मेमोरी हो गया, जो आप लोग मेमोरी कार्ड अगर आप डालेंगे मोबाइल में, तो वो एक्सटर्नल हो गया ना, आप उसको निकाल के कहीं और भी रख सकते हैं, या फिर मेमोरी कार्ड में भी, पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो रैम जो है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी है। ठीक, डिवाइस। अगला है कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है। तो भाई क्या कारण है कि बिजनेस के लिए उपयोग किया जाता है? तो भाई एक तो सबसे पहला तो मैं गति को मानूंगा, काफ़ी तीव्र गति से काम करता है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है, ध्यान रखना। शुद्धता, ये जो भी आपको गणना करके देगा वो पूरी तरह से शुद्ध होगा, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। ठीक, तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए क्या बोलना चाहिए? प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4004। अगला है एक बाइट समान होता है। एक बाइट किसके बराबर होता है भाई? तो ये 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट। और फिर जो बाइट है वो फिर किलोबाइट में बदलेगा, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, ऐसे चलता है ना, फिर लास्ट में टेराबाइट। CD बनती है, CD किससे बनता है ये आपको बताना है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, तो ये बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। पॉलीविनाइल क्लोराइड से कॉम्पैक्ट डिस्क अथवा CD बनता है। ठीक, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? भाई इनपुट आउटपुट डिवाइस अक्सर पूछा जाता है। अभी तक हम लोगों ने पटवारी परीक्षा में, पटवारी परीक्षा 2016, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2014, इन दोनों पेपर में कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आए थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। ठीक, तो बार बार पूछे जाते हैं, तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, लेकिन जो टच स्क्रीन है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखो टच स्क्रीन मतलब अभी जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे टैबलेट से, तो यहाँ पर टच स्क्रीन है, तो भाई मैं जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको वो दिख रहा है। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ मतलब कि मैं इनपुट कर रहा हूँ। ठीक, मैं इनपुट दे रहा हूँ। ठीक, और वो आपको दिख रहा है।
तो मॉनिटर में आप देखेंगे तो आपके लिए क्या होगा, टच स्क्रीन है ना, मैं टच कर रहा हूं तो ये इनपुट हुआ, लेकिन वो आपको मॉनिटर में दिख रहा है, तो मॉनिटर क्या होगा, आपको दिखा रहा है, आउटपुट दे रहा है। ठीक, तो टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट डिवाइस है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो ओएस है ये है यूनिक्स भी है, विंडोज भी है, आईबीएम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोस BOSS ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है ये आपको बताना है। तो भाई ये सीडैक के द्वारा बनाया गया है बोस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला दिया है, वर्ड पेज में किसी चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने हेतु उपयुक्त शॉर्टकट की है। मतलब वर्ड पेज में मान लो आप टाइपिंग कर रहे हैं और वहां पर किसी टेक्स्ट का आप आकार बढ़ाना चाहते हैं, साइज बढ़ाना चाहते हैं, फॉन्ट साइज, ठीक, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है ये पूछ रहा है। तो अगर आप लोग टाइपिंग करते हैं तो आपको आता होगा, तो क्या है ये, Ctrl+Shift और ये, ठीक। और अगर छोटा करना है तो इसको यूज करेंगे, ठीक। बड़ा करना है तो ये, छोटा करेंगे तो ये Ctrl+Shift+ ये वाला एरो, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता उसको। अगला दिया है, वर्ड पेज में वर्ड आर्ट सदैव खाली स्थान में टाइप किया जाता है। तो वर्ड आर्ट जो है किसमें टाइप किया जाता है ये आपको बताना है। तो भाई ये टेक्स्ट बॉक्स में टाइप होता है, ठीक, वर्ड आर्ट। अगला है, एक्सेल फंक्शन का उपयोग कर खाली स्थान को तार्किक श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहा है, एक्सेल फंक्शन का उपयोग कर खाली स्थान को तार्किक श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा NVRAM का एक प्रकार है। NVRAM का एक प्रकार है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये FRAM। अगला है, ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर किसका उदाहरण है। तो भाई अच्छा ये तो सिंपल सा दिया है ना, ड्रम प्रिंटर, तो प्रिंटर इनपुट डिवाइस तो हो नहीं सकता, प्रोसेसिंग है नहीं, स्टोरेज भी है नहीं, आंसर क्या होगा, आउटपुट, ठीक। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो जो थर्मल प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, थर्मल प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है। डॉट प्रिंटर की गति, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किससे मापा जाता है ये आपको बताना है। तो प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या से, मतलब कि एक सेकंड में वो कितने अक्षर प्रिंट कर लेता है उसके आधार पर उसकी गति को मापी जाती है, ठीक। अगला है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन पूछा गया था इस वाले पेपर में। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं। तो भाई ये तीनों जो है किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना तीनों, प्रोसेसर तो है नहीं, डोमेन नेम है नहीं, मॉडेम है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चंस कैसे लगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है जो स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछे गए थे सारे क्वेश्चन। और अभी छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पुराने क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर से आप लोग देखिएगा मेरे चैनल पर। और भी पुराने व्यापम के एग्जाम्स में जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे प्रश्न आएंगे। तो वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम पर इन वीडियोस को देख सकें और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें, ठीक। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।